आँख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली अन की मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की, जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, दर्रे दर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। निगाह मीरा की निराली पी के जहर की प्याली, ऐसा गिरधर बसाया श्वास में। आया जब काला नाग बोली धन मेरे भाग, प्रभु आए आज सांप के लिबास में। आओ आओ बलिहार काले कृष्ण मुरार, बड़े कृपा है कृपा निधान की। धन्यवादी हूँ मैं आपके एहसान की, चलते चलते में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, दर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान। किसी तरह सूरदास निगाह जिनकी थी खास, ऐसा नैनों में था नशा हरि नाम का। किसी तरह सूरदास जिनकी नजरें थी खास, ऐसा नैनों में था नशा हरि नाम का। नैन हुए जब बंद तब मिला वो आनंद, आया नजर नजारा घन श्याम का। हर जगह वो समाया, सारे जग को दिखाया। आई आंखों में रोशनी वो ज्ञान की, देखी झूम झूम झांकियां शान की। बड़े दर्जे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, दर्जे दर्जे में है झांकी भगवान की। गुरु नानक कबीर जिनकी नहीं नजीर, देखा पत्ते पत्ते में निरंकार को। गुरु नानक कबीर जिनकी नहीं नजीर, देखा पत्ते पत्ते में निरंकार को। नजदीक और दूर वही हाजिर हजूर, यही सार समझाया संसार को। न था सिंह ये जहान, शहर गांव भी आबान, मेहरबानियां है उस मेहरबान की। सारी चीजें हैं ये एक ही दुकान की, दर्रे दर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, दर्रे दर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, दर्रे में है झांकी भगवान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए छावनी सरकार की जय। बोलिए श्री महाराज जी की जय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता
समारोपित वामि भागम पाणौ महा सायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजबन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानरानामधीशं रघुपति वरदूतं वातजातं नमामि। श्री तुलसी के पद कमल बार बार शिरनाय रामचरितमानस विमल कथा कहूँ चित चाय सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम। जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिवर वदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। गोस्वामी महाराज रामचरितमानस का प्रथम मंगलाचरण सोरठ पूरे रामचरितमानस की अभिव्यक्ति के लिए प्रस्तुत किए हैं। हमारा विषय मानस का चौथा कांड चल रहा है जो किष्किंधा कांड है और जिसके लिए इस सोरठ में गोस्वामी जी ने शब्द दिया है करहु अनुग्रह सोई। वो राम मेरे पर कृपा करें। मैंने कल निवेदन किया था कि ये छोटा सा कांड है, मात्र 30 दोहे का है, लेकिन इसमें सब पर कृपा वर्षण हुआ है। यदि इसको कृपा कांड भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। कल आपने हनुमत चरित्र सुना कि किस प्रकार से भगवान राघवेंद्र सरकार की कृपा का वर्षण उन पर हुआ है और भगवान उनको समझा रहे थे। यहीं से हमारा प्रकरण विश्राम किया था, वहीं से हम शुरू कर रहे हैं कि सुनो कपिजिय जनि मानसी ऊना और तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। देखिए, ऐसा लगता है मानस के प्रसंगों से कि लक्ष्मण जी प्रेम की नाप हैं। जैसे दूध की नाप लीटर होती है, कपड़े की नाप मीटर होती है, तो प्रेम की नाप जो है वो महाराज लक्ष्मण जी। कहीं लक्ष्मण से दुगना कह दिया, कहीं लक्ष्मण सम कह दिया, कहीं लक्ष्मण से अधिक कह दिया। मतलब बीच में लक्ष्मण को जरूर लिया जा रहा है। जहां भी प्रेम की नाप तो गोस्वामी जी कर रहे हैं। अब आप देखिए, और राम जी ने भी हनुमान जी से कह दिया कि सुनो कपिजिय जनि मानसी ऊना और तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तो राम जी तो दूना बता ही दिए हैं। और जिस समय भरतलाल जी महाराज अवध से आए हैं और गु निषाद से भेंट हो रही है तो गोस्वामी जी लिखते हैं करत दंडवत देखते ओ भरत लीन उरलाई मनहु लखन सन भेंट भई तो प्रीति न हृदय समाई सियावर राम जय जय राम। कहते हैं मनहु लखन सन भेंट भई, चूंकि प्रेम का इजहार कर रहे हैं कि इतना प्रेम उमड़ा है, इतना प्रेम उमड़ा है। गुण निषाद को भरत जी महाराज ने हृदय से लगाया है। कहते हैं मनो लखन सन भेंट भई और प्रीति न हृदय समाए। तो वो गुण निषाद नहीं बल्कि लक्ष्मण जी से जैसे मिल रहे हो, इतने प्रेम से उनका मिलन गुण निषाद से हुआ है। और उसके आगे माताओं को भी गुण निषाद
प्रणाम करता है। और गुरु निषाद ने जब माताओं को प्रणाम किया तो गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, जानी लखन सम देहि असीसा और जियो सुखी 6 लाख बरीसा। भैया लक्ष्मण के समान उनको जानकर आशीर्वाद सब माताओं ने दिया गुरु निषाद को। भरत जी भी ऐसे मिले हैं जैसे लक्ष्मण से मिल रहे हैं, माताएं भी ऐसे मिल रही हैं जैसे हमारा लक्ष्मण खड़ा हमको प्रणाम कर रहा है। तो माताओं ने आशीर्वाद दिया कि जियो सुखी 6 लाख बरीसा, 100 लाख बरस तक तुम सुखी जीवन जियो, ये माताओं ने आशीर्वाद दिया। तो इन दोनों ने लक्ष्मण सम रखा। अब थोड़ा और आगे बढ़े, यहाँ गुरु वशिष्ठ भी है और उनसे भी भेंट हो रही है। अब गोस्वामी जी जरा पहले तो तुलनात्मक समीक्षा कर रहे हैं कि जरा ध्यान दीजिए कि जिन दोनों पात्रों का मिलन होना है उनमें कितना ज्यादा अंतर है कि लोक वेद सब भांति ही नीचा और जासु छाह छुई ले ये सींचा। बोले इतना निकृष्ट है वो गुण निषाद कि लोक वेद सब भांति ही नीचा और जासु छाह छुई ले ये सींचा। यदि उसकी परछाई भी हमारे पर पड़ जाए तो उसकी परछाई के लिए भी हमको गंगा जल से अपने को सींच करके और पवित्र करने की आवश्यकता होती है। वो इतना नीच है जाति से, वर्ण से। तो यही सम, अब तुलना देखिए, यही सम निपट नीच को नाई। गोस्वामी जी ने तो इतना स्पष्ट कर दिया कि इससे ज्यादा नीच और निकृष्ट कोई हो ही नहीं सकता। यही सम निपट नीच, निपट माने बिल्कुल, निपट नीच को नाई और बड़ वशिष्ठ सम को जगमाई। मिलान देखिए, एकदम एक पाताल है तो एकदम एक स्वर्गलोक है, इस तरह का मिलान हो रहा है। गुरु निषाद को इतना नीच और निकृष्ट, और गुरु वशिष्ठ वो तो आप जानते हैं रघुकुल के राम जी के कुल गुरु हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो उनसे ऊंचा कौन होगा कि बड़ वशिष्ठ सम को जगमाई। यानी दोनों बिल्कुल मुकाबले के इस तरह से है कि वो नीच से नीच और वो ऊंच से ऊंच। वहां भी लिख दिया उन जैसा कोई नहीं, वहां भी लिख दिया उन जैसा कोई नहीं, कि यही सम निपट नीच को नाई, और वहां लिख दिया बड़ वशिष्ठ सम को जगमाई। लेकिन जेहि लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनि राव, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव, सियावर राम जय जय राम। कहते हैं कि जो इतना निकृष्ट प्राणी और वो इतने उच्च प्राणी, और दोनों बोले गुरु वशिष्ठ जैसे उनको अपने हृदय से कैसे लगाकर मिले हैं, ये लखी लखनऊ ते अधिक। तो मैंने आपसे निवेदन किया कि माताओं ने और भरत जी ने लक्ष्मण जैसा समझा, गुरु जी ने लक्ष्मण से अधिक समझा, और भैया राम जी ने लक्ष्मण से दुगना बता दिया कि ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। अब भगवान समझा रहे हैं उनको, हनुमान जी महाराज को, कि समदर्शी मोहि कह सबको, पर सेवक प्रिय अनन्य गति सो। बोले जो अनन्य भाव से मुझे भजता है वो मुझे ज्यादा प्यारा है। बोले समदर्शी का तो मतलब ये हो गया कि फिर हम सबके साथ एक सा व्यवहार करें, तब तो हम समदर्शी हैं। तो भगवान कहते हैं मैं समदर्शी नहीं हूं, मैं तो विषमदर्शी हूं। लोग कहते हैं समदर्शी, समदर्शी मोहि कह सबको, मुझे कहते हैं कि मैं समदर्शी हूं, लेकिन सेवक प्रिय अनन्य गति सो। जो अनन्य गति का सेवक है, जो अनन्य का अर्थ ही क्या है, इसमें दो शब्द हैं, अन जमा अन्य। अन माने नहीं, अन्य माने दूसरा। मतलब जिसके लिए राम जी के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं, वो है अनन्य।
तो राम जी कहते हैं अब जो इस प्रकार का मेरा सेवक है, जो मेरे अलावा दूसरा किसी को जानता ही नहीं है, तो मैं उसको सबके साथ कैसे मिलाऊंगा? मुझे उसके साथ व्यवहार बदलना पड़ता है भाई। इसलिए भगवान कहते हैं कि लोग मुझे कहते हैं समदर्शी, लेकिन मैं समदर्शी नहीं हूं, मैं तो भाई विषमदर्शी हूं। और असलियत क्या है? भगवान समदर्शी ही है। हम आपको ये भी बता दें, इसके लिए कहा गया है कि यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, ये उसी ब्रह्म का चिंतन किया जा रहा है। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, और गहाही न पाप पुण्य गुण दोषु, और तदपि करई सम विषम विहारा। तदपि करे, यद्यपि और तदपि, बोले यद्यपि है तो सम, लेकिन व्यवहार विषम है। तदपि करई सम विषम, सम भी करते हैं और विषम भी करते हैं। सम विषम विहारा, क्यों? भक्त अभक्त हृदय अनुसारा। भाई ये तो गीता जी में भी भगवान ने कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जितना जिस भाव से बचता है मैं उसको उसी भाव से प्यार करता हूँ, आदर करता हूँ। तो अब कहते हैं भक्त अभक्त हृदय अनुसारा, जैसा उनका हृदय होता है मुझे उसके अनुसार उनके साथ बिहेव करना पड़ता है। भगवान देखिए, समदर्शी का मतलब क्या है? समदर्शी के माने ये नहीं है कि वो समवर्ती हो, इसको भी आप समझिए। समदर्शी हम हैं। अब मान लिया एक हमारे पास गाय खड़ी है, एक कुत्ता खड़ा है, एक कोई ब्राह्मण देवता खड़े हैं। अब आप बताइए, अब समदर्शी तो ये है कि भूख सबको लगी है, तो हमने समदर्शी से, समदर्शी का मतलब ये है कि हमें उसकी भूख का भी अंदाजा है, उसकी भूख का भी अंदाजा है, उसकी भूख का भी अंदाजा है, उसके मान सम्मान का भी अंदाजा है। अभी पंडित जी महाराज हैं, इनको हमें आसन पर बिठाल के इनका भोजन कराना है। गाय है या कुत्ता है, उसको हमने बाहर ऐसे खिला दिया। तो मतलब क्या है कि हमें तीनों की भूख का हमको अंदाजा और अनुभव है, इसलिए हम समदर्शी तो हो गए। लेकिन गाय को हम भूसा खिलाएंगे या कुट्टी खिलाएंगे, है हरा पत्ता खिलाएं या भूसा खिलाएं, और कुत्ते को भी अपना कोई रोटी का टुकड़ा दे दें, और पंडित जी महाराज को उनको हम बड़े प्रेम से अपने आसन पर बिठाकर जिमाएं, तो मतलब हमें तीनों की भूख का अंदाजा है। और तीनों की भूख से हम मतलब ये है कि पीड़ित भी है कि भाई हम तीनों की संतुष्टि करें। तो हम समदर्शी तो हैं, लेकिन समवर्ती नहीं हो सकते। व्यवहार थोड़ी एक सा हो जाएगा, व्यवहार में तो फर्क आएगा। व्यवहार पात्र के अनुसार करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भगवान यद्यपि सम, यूं ही कहा गया ना, यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, उन्हें राग या रोष किसी के साथ नहीं है। उनके सामने जो भी आएगा वो सबकी इच्छा का, सबकी आवश्यकता का प्रभु ध्यान करते हैं, इसलिए सम है। जब सबकी आवश्यकता का वो परमात्मा ध्यान करता है तो वो है तो सम। लेकिन वही बात आ गई बाद में कि भक्त अभक्त हृदय अनुसारा, तो तदपि करई सम विषम विहारा। तो व्यवहार जो है वो सम नहीं हो सकता। समदर्शी हो सकता व्यक्ति, लेकिन समवर्ती नहीं हो सकता। इसी प्रकार यहाँ भगवान ने यही कहा कि समदर्शी मोहि कह सबको, और सेवक प्रिय अनन्य गति सो। अब अनन्य गति वाला सेवक कौन है उसको समझ लीजिए, जो भगवान को ज्यादा प्रिय है। सो अनन्य जाकी असी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, सियावर राम जय जय राम। तो कहते हैं सो अनन्य, हे हनुमान वो अनन्य है कौन? जाकी असी मति न टरई, जिसकी ये बुद्धि कभी नहीं टलती, अर्थात जिसकी ऐसी बुद्धि सदा बनी रहती है। कैसी बुद्धि? कि मैं सेवक हूं, सचराचर, सारे चर अचर जगत का मैं सेवक हूं।
भाई सारे जगत का सेवक क्यों है? क्योंकि रूप स्वामी भगवान, क्योंकि ये सारा जगत जो है मेरे स्वामी भगवान का रूप है और मैं भगवान का सेवक हूं। तो जब ये सारा विश्व ही मेरे राम का रूप है तो मैं सारे विश्व का सेवक हूं। बोले ये भाव जिसमें बन जाएगा वो ही मेरा अनन्य भक्त है। इसी अनन्यता की जो निष्ठा गोस्वामी जी ने अन्य पंक्तियों में दिया है ना कि सिया राम मैं, वही भाव तो है कि जड़ चेतन सारे जगत को सीता और राम में दर्शन करना। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। देखिए गोस्वामी जी का मात्र कथन नहीं है ये, गोस्वामी जी का जीवन है। ऐसा नहीं है कि केवल उन्होंने कथन से कह दिया कि हाँ मैं सबको सिया राम में समझता हूं, उन्होंने वास्तव में समझा है। अब आप देखते जाइए, गोस्वामी जी संत वंदना करते हैं, दुष्ट वंदना करते हैं, कहीं पर राय भर कोई अंतर नहीं करते। आप सोचिए, तो है नहीं सिया राम में, मतलब सब जग को उन्होंने अपने प्रभु में समझा है। अब मानस के प्रमाण है, मानस में संत की वंदना करने के लिए लिखते हैं कि बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दो। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे पुष्प हमारी अंजलि, इसको अंजलि बोलते हैं, जल दो तो जलांजलि हो गई, तिलों से हो गई तिलांजलि हो गई, सुमन से श्रद्धा सुमन से दो तो श्रद्धांजलि हो गई, मतलब अंजलि इसको बोलते हैं। तो गोस्वामी कहते हैं अंजलि गत, अंजलि में रखा हुआ, सुमन जिमी फूल रखा हो तो फूल दोनों हाथों को बराबर खुशबू देता है। हालांकि देखा जाए तो एक हाथ ने फूल का जीवन समाप्त कर दिया, जिसने टहनी से फूल को तोड़ा तो उस हाथ ने जीवन समाप्त कर दिया, और दूसरे हाथ में रख लिया तो दूसरे हाथ ने उसको बेचारे को सुरक्षा प्रदान की। एक ने उसका प्राण ले लिया फूल का और एक ने उसको सुरक्षा प्रदान की। लेकिन कहते हैं संत कौन है? संत वो है कि सम सुगंध कर दो, दोनों हाथों को फूल बराबर खुशबू देता है। वो ये नहीं देखता कि एक हाथ ने तो मुझे तोड़ दिया है पौधे से और एक हाथ ने मुझे सुरक्षा प्रदान की है। वो तो दोनों को, तोड़ने वाले को भी और जोड़ने वाले को भी समान रूप से मतलब सुगंध देता है पुष्प। तो संत की वंदना ये की गई। अब दुष्ट की वंदना देखिए गोस्वामी जी के शब्दों में, बहुरी बंदी खाल गन सती भाए। ये गोस्वामी जी के शब्द है, कहते हैं मैं अब दुष्टों की वंदना करता हूं और सती भाए माने बिल्कुल सच्चे मन से, सच्चे दिल से, हृदय से। ऐसा नहीं है कि मैं केवल औपचारिकता कर रहा हूं। बहुरी बंदी खल गन सती भाए, उन खलों की विशेषता भी बताते हैं। जे बिनु काज दाहिने बाएं, बोले जो बिना ही मतलब के टेढ़े हुए रहते हैं, यानी कोई किसी का दोष नहीं, किसी का कसूर नहीं, वो बिल्कुल उनकी मतलब यह है कि व्यवहार जो है बड़ा कुटिल व्यवहार रहता है। जे बिनु काज, बिना किसी मतलब के, दाहिने बाएं। अब दाहिने बाएं का मतलब तो आप समझते हैं, दाएं माने अनुकूल और बाएं माने प्रतिकूल। बोले बजाय दाएं रहने के बेमतलब कई प्रतिकूल बाएं हुए रहते हैं, टेढ़ा बोलना, उल्टा बात करना। बोले मैं उनकी वंदना करता हूं और उनकी विशेषता बता रहे हैं। पर हित हानि लाभ जिन केरे, बोले जिनको दूसरे की हानि में ही लाभ दिखाई देता है, यानी इतने नीच की वंदना कर रहे हैं, इतने दुष्ट की कि पर हित हानि, दूसरे के हित की यदि हानि हो जाए तो लाभ जिन केरे, जिनको लाभ नजर आता है, दूसरे का नुकसान करके जो बड़े आनंदित होते हैं, उनको लगता है कि बड़ा हमको कुछ लाभ हो गया। और उजड़े हर्ष, अगर कोई उजड़ता हुआ देख ले तो खुश हो जाते हैं। विषाद बसेरे, यदि किसी का घर बस रहा है तो उनको विषाद है, दुख है, और किसी का घर उजड़ रहा है तो बड़े आनंद में है। बोले जो ऐसे दुष्ट हैं, जे पर दोष लखई सहसाखी, पर हित घृत
जिनके मन माखी। बोले जो 1000 आंखें बना करके दूसरे के दोष को देखते हैं, पर छिद्रान्वेषण में 1000 आंखें बना लेते हैं, और पर हित घृत जिनके मन माखी, कहते हैं दूसरे के हित रूपी घृत में, घी में जिनका मन मक्खी बन जाता है। मक्खी की विशेषता यह है कि आप शुद्ध घी में उसे अगर वो चली जाएगी तो 1 मिनट नहीं जिंदा रह सकती, मर जाएगी उसी समय। जैसे हम लोग जहर खा के जिंदा नहीं रह सकते, तो मक्खी के लिए देसी घी जहर से ज्यादा बढ़कर है। मक्खी जाते ही मर जाती है और घी का सत्यानाश कर जाती है। तो पर हित घृत जिनके मन माखी। बोले जो ऐसे लोग हैं जो दूसरे के हित का नाश करने के लिए मक्खी और घी का काम करते हैं, खुद भी मर जाते हैं और दूसरे का सत्यानाश कर जाते हैं, मैं उनकी वंदना कर रहा हूं। क्या बताएं? अरे पर अकाज लगी, बहुत लिखा है गोस्वामी जी ने, पर अकाज लगी तन परिहरई। बोले दूसरे का नुकसान करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे, मर जाएंगे लेकिन दूसरे का नुकसान कर जाएंगे। और जिमी हिम उपल, उदाहरण बड़ा सुंदर दिया गोस्वामी जी ने, जिमी हिम उपल कृषि दलि गरई। बोले जैसे ओला जो होता है खेती का सत्यानाश कर देता है और खुद भी गल जाता है। कोई ओला बचता थोड़ी है, ओला जो है वो खेती का सत्यानाश करता है और स्वयं भी समाप्त हो जाता है। बोले जो ऐसे दुष्ट हैं, अच्छा लिखते लिखते बहुत लिखा है गोस्वामी जी ने, दोहे में आकर के बड़ा मेन वर्णन कर दिया कि उदासीन अरिमीत हित, अरे सुनत जरई खलरी, जानी पानी जुग जोरी जन, बिनती करई सप्रीति, सियावर राम जय जय राम। अब गोस्वामी जी कहते हैं उदास, देखिए दुनिया में हमारे जितने भी मिलने वाले या संसार में जो भी हमारे संपर्क के लोग हैं उनमें हमारे 3 रिश्ते हैं। या तो वो हमसे उदासीन है, उदासीन का मतलब है हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, उसे हमसे कोई मतलब नहीं। तो उदासीन तो सारा संसार ही है हमारे लिए, भाई जिनसे हमारा कोई संपर्क नहीं है, संबंध नहीं है, तो वो कौन है? वो है उदासीन। उदासीन फिर अरि, अरि माने शत्रु, जिनसे हमारा कोई विरोध है, जिन्होंने हमें कुछ ना कुछ कष्ट पहुंचाया हो, हानि की हो, तो उनसे हमारे मन में एक शत्रुता का भाव आ जाता है, तो उसे शत्रु कहते हैं अरि। और फिर तीसरा होता है मीत माने मित्र, जिससे हमें कुछ लाभ हुआ हो, जिसने हमारे को लाभान्वित किया हो, हमारे लिए कुछ अच्छा किया हो, वो हमारा मित्र हो गया। तो 3 रिश्ते हैं दुनिया में, या तो उदासीन या शत्रु और या मित्र। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि जो दुष्ट है, जो सर्वोच्च क्वालिटी का दुष्ट है, उसकी विशेषता क्या है कि बोले वो इन तीनों में से किसी का हित उसे बर्दाश्त नहीं है। उदासीन अरि मीत हित, सुनत जरई खलरी। बोले दुष्टों की रीति ये है कि वो कोई भी हो, यानी वो किसी का हित भी उनको सुनना पसंद नहीं है। बताइए, अपने मित्र का हित तो सब चाहते हैं, चलो दुष्ट का, अपने शत्रु का मत चाहो, चलो उदासीन का मत चाहो, लेकिन अपने मित्र का हित सुन के तो मत जलो। लेकिन कहते हैं दुष्ट तो वही है जो अपने मित्र का हित सुन करके भी जलता है, वो मतलब उसको आनंद मिलता ही नहीं। तीनों में से किसी का हित भी उसे बर्दाश्त नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं जो इतना नीच है, जानी, उसको जानकर, पानी जुग जोरी, दोनों हाथ जोड़कर, और इस बात को जानकर कि ये ऐसा व्यक्ति है, समझिए, जानी पानी जुग जोरी जन, और बिनती करई सप्रीत। गोस्वामी जी कहते हैं मैं बड़े प्रेम से उनकी विनती करता हूँ, वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ उनके आगे। अब आप सोचिए, संत की वंदना किया और दुष्ट की वंदना कितने प्रेम से कर रहे हैं। अरे आप देखिए, एक ही अर्धाली में तुलसीदास जी ने दोनों को जोड़ दिया, बंदऊ संत असज्जन चरण। अब आप देख लो, एक ही अर्धाली में दोनों को जोड़ दिया, एक जगह फिट कर दिया, यानी राय भर फर्क नहीं रखा दुष्ट और संत में। इसको कहते हैं सिया राम में। हम लोग चौपाई तो गा सकते हैं कि सिया राम में सब जग जानी, लेकिन हमारी दृष्टि ऐसी नहीं बन पाती है, हमारा प्रायोगिक व्यवहार ऐसा नहीं हो पाता है। तो सिया राम में सब जग जानी अगर जीवन में व्यवहार बनेगा, तब आप अनन्य सेवक हो सकते हैं।
बात चल रही है कि भगवान का अनन्य सेवक कौन है। तो गोस्वामी तुलसीदास सरी का अनन्य सेवक हो सकता है कि जिसने एक ही अर्धाली में दोनों को इकट्ठा जोड़ दिया। तो बोले बंदऊ संत असज्जन चरणा, बोले संत के और दुष्ट के चरणों की वंदना करता हूं, एक ही लाइन में, पहले अलग अलग किया। क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं मेरे लिए कोई फर्क नहीं है दोनों में। बताइए, बोले दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, दुख प्रद उभय, बोले दोनों ही दुखी करते हैं। बोले संत भी दुखी करता है और दुष्ट भी दुखी करता है, तो दुखी तो दोनों करते हैं, तो दोनों ही एक से हैं, तो मुझे फर्क करने की जरूरत क्या है, मेरे लिए दोनों एक से हैं। बोले अंतर क्या है? बीच कछु बरना, बोले लेकिन अंतर है थोड़ा सा दोनों में। बोले दुख तो दुष्ट भी देता है और दुख संत भी देता है। बोले अंतर क्या है? अंतर यह है कि बिछड़त एक प्राण हरि लेई और मिलत एक दुख दारुण दे। बोले ये अंतर है कि जब संत बिछड़ता है तो मानो प्राण ले लेता है हमारे, हम चाहते हैं कि न बिछड़े है, और जब दुष्ट मिलता है तो प्राण ले लेता है। और फर्क यह प्राण दोनों ही लेते हैं कि मिलत एक दुख दारुण दे। जब दारुण दुख दिया उसने तो वो प्राण लेने वाली बात ही है, और क्या है। तो बोले संत जो है वो बिछड़ते समय दुख देता है और दुष्ट जो है वो मिलते समय दुख देता है। तो बोले दुख तो दोनों ही देते हैं, इसलिए एक ही जगह हाँक दिया उन्होंने कि बंदऊ संत असज्जन चरणा के दुख प्रद उभय, उभय माने दोनों, बीच कछु बरना, बोले बीच में थोड़ा फर्क है, दुख देने के तरीके में फर्क है कि वो कैसे दुख पहुंचाता है और वो कैसे दुख पहुंचाता है, लेकिन दुखी दोनों करते हैं। तो भाव मेरा ये है कि ये गोस्वामी जी का चिंतन है कि भाई जो सीता और राम में सारे विश्व को देखने का मतलब ये है, फिर हमारा वो शत्रु हो, मित्र हो, उदासीन हो, कोई भी हो, हमको सब में अपने राम का दर्शन हो और राम जी के अलावा अन्य कोई हमारे जीवन में हमारा प्रेमास्पद न हो, तो वो है। तो हनुमान जी को भगवान ने समझाया कि सोई अनन्य जाके असी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर, सचर और अचर सारे विश्व का, जड़ चेतन सारे विश्व का मैं सेवक हूं। क्यों? कि रूप स्वामी भगवंत, मेरे भगवान स्वामी का ये सारा विश्व रूप है, इसलिए मैं सारे विश्व का सेवक हूं। ये भाव से जो जीता है, अब सारे विश्व के सेवक बने, तभी तो देखो ना कितने नीचों की, दुष्टों की किस प्रकार से वंदना कर रहे हैं। लोग अवहेलना कर सकते हैं लेकिन वो वंदना करते हैं, क्योंकि उनकी वास्तविकता है, उनका जीवन सिया राम में सारे विश्व को दृष्टि उनकी जो गोस्वामी जी की बनी है, तो सिया राम में दृष्टि है। तो भाव कहने का ये कि राम जी ने उनको समझा दिया हनुमान जी महाराज को, और फिर स्थिति क्या हो जाती है? स्थिति ये है कि हनुमान जी कहना शुरू करते हैं का प्रभु नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तव आई, और तेहि सन नाथ मैत्री की जय, और दीन जानि तेहि अभय करीजे, और सो सीता कर खोज कराई है, और जहां तहां मरकट कोटि पठाई है। तो यही विधि सकल कथा समुझाई, और लिए दो जन पीठी चढ़ाई। अब भगवान जो है हनुमान जी के ऊपर चढ़ गए। भगवान काम पर भी सवारी किए हैं और कामारी पर भी सवारी कर रहे हैं। अब हनुमान जी कौन है? कामारी तो है, शंकर भगवान ही तो है, काम के शत्रु। और काम पर कब सवारी किए भगवान? जब दूल्हा रूप में थे। जनु बाजी भेष बनाई मन सिज, मन सिज माने कामदेव। जनु बाजी भेष बनाई मन सिज, राम हित यति सोहहि, आपने बैबल रूप गुण भवन त्रिभुवन मोहहि। भाव हमारा कहने का क्या है कि भगवान जिस समय काम पर विराजमान है और इस समय कामारी पर विराजमान है, तो अंतर क्या है? अंतर यह है कि जब भगवान काम पर विराजमान होते हैं तो
तो काम की लगाम राम जी के हाथ में होती है। मतलब वो काम जो है उनका गुलाम बना रहता है, उनके संकेत पर चलता है। काम विजेता है जब काम पर सवार होते हैं। और देखा जाए तो हमारे शास्त्रों के अनुसार तो यही कहा गया है कि विवाह करने का अधिकार ही उसको है जो काम विजेता है। हाँ, तो भगवान ने यही तो दिखलाया है कि उसकी लगाम जो है अपने हाथ में है। लेकिन जब वो कामारी पर है, अपने सेवक पर है, भक्त पर बैठे हैं, तो वहां पर कहते हैं कि अब लगाम भक्त के हाथ में है, जहां मर्जी ले जाए। भाई इतना ही अंतर है। भगवान काम पर भी और कामारी पर भी बैठते हैं, लेकिन अंतर इतना है जब काम पर विराजमान है तो लगाम राम जी के हाथ में, अर्थात राम जी का नियंत्रण है। और जब भक्त के हाथ में है तो भक्त का नियंत्रण है, जिधर मर्जी राम जी को ले जाए। तो यही विधि सकल कथा समझाई, लिए दो जन पीठी चढ़ाई। तो जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य करी लेखा। कपि कर मन विचार यही रीति, करे है विधि मोशन ये प्रीति। तो तब हनुमंत उभे दिसी, की सब कथा सुनाए। और पावक साखी देई करी, जोड़ी प्रीति दिढ़ाए। सियावर राम जय जय राम। भाव ये है कि कल हनुमान जी पर कृपा हुई थी, क्योंकि ये कृपा कांड है। आज सुग्रीव पर कृपा हो रही है, तो हनुमान जी महाराज ने उस ब्रह्म को सुग्रीव के साथ लाके मेल करा दिया। कहते हैं पावक साखी दे करी, अग्नि की साक्षी दे करके राम जी की और सुग्रीव जी की मित्रता करा दी। और भगवान ने मित्र के गुणों का कुछ वर्णन किया तुरंत कि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, और तिनहि बिलोकत पातक भारी। और निज दुख गिरि सम राज करी जाना, और मित्रक दुख राज मेरु समाना। और जिनके यसिमति सहज न आई, और ते 60 कत हठी करत मिताई। और कुपथ निवारी, मित्र के गुण बता रहे हैं। क्योंकि मित्रता करी है ना ताजी ताजी, तो कुपथ निवारी सुपंथ चलावा। और गुण प्रगटे अब गुण न दुरावा। और देत लेत मन संक न धरई, और बल अनुमान सदा हित करई। और विपत्ति काल कर सत गुण नेहा, और श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। और आगे कह मृदु बचन बधाई, और पाचे अनहित मन कुटिलाई। और जाकर चित अहि गति सम भाई, और ते 60 कत हठि करत मिताई। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान ने उनको उपदेश दे दिया। आज मित्र बने हैं तो मित्रता का उपदेश सबसे पहले दे दिया कि भैया मित्र की ये विशेषता है कि अपना दुख पहाड़ हो तो उसे रजकण समझो, और मित्र का दुख रजकण हो तो उसे पहाड़ समझो। और विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, जब विपत्ति हो मित्र पर तो 100 गुना प्यार ज्यादा करो। कोई मिलेगा ऐसा प्रेम करने वाला, ऐसा मित्र बनेगा? अरे जब विपत्ति आती है ना तो आंखें चुरा के भाग जाते हैं इधर को कि अभी इसको मुसीबत में है, ये भी मांगेगा वो भी मांगेगा, इसका कहां तक हम लाके इसको देंगे। तो विपत्ति में हम लोग भाग जाते हैं मित्रता से। और भगवान कहते हैं कि विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, और श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। वेद ऐसा बतलाता है कि जो एक अच्छा मित्र है, संत मित्र है, उसका ये गुण है। और क्या कहते हैं कि ऐसा मित्र जो आगे कह मृदु बचन बनाई। बोले जो आगे तो तुम्हारे मुंह पे तो मीठी मीठी बातें करे, और पाछे अनहित मन कुटिलाई, जिसका मन नीच है और तुम्हारे अहित की बात सोचता है,
अस कुमित्र परिहरे भलाई। ऐसे कुमित्र माने खोटे मित्र को तो त्याग देने में ही भलाई है। ऐसे मित्र से कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो भगवान ने ये सब बात बताई। तो अब सुग्रीव जी हैं, अब मित्र बन गए हैं। अब सुग्रीव जी वो राम जी की सीता की खोज के लिए कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। और मालूम है क्या कहते हैं राम जी से कि मंत्रण सहित यहाँ एक बारा और बैठी रहूं मैं करत विचारा। तो राम राम हा राम पुकारी और हमें देखी दीन सिपट डारी। और मांगा राम तुरत ते ही दीना तो पट उर लाए सोचे अति कीना। तो भाव क्या है? कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा और तजऊ सोच आनऊ मन धीरा। और सब प्रकार करे हूँ सेवकाई और जेहि विधि मिलई जान की आई। ये सब बात कह दी। तो सखा वचन सुनि हर्षे। अभी अभी मित्रता का ज्ञान दिया गया तो मित्र ने बहुत सुंदर बात की। तो सखा वचन सुनि हर्षे कृपा सिंधु बल सीम। कारण कवन बसहु बन मोहि कहो सुग्रीव सियावर राम जय जय राम। देखिए भगवान के 3 सखा है और 3 ही तरह के लोग हैं दुनिया में। विषयी साधक सिद्ध सयाने और त्रिविध जीव जग वेद बखाने। और भगवान के तीनों तरह के सखा है। सुग्रीव जो है ये विषयी सखा है और भगवान ने विभीषण जी को भी सखा कहा, वो साधक है। और भगवान ने गुण निषाद को भी सखा कहा है, मानस में सब प्रमाण है। और वो कौन है? वो सिद्ध है, मतलब वो कभी कुछ मांगता नहीं, वो कुछ देना ही चाहता है हर समय। तो जो सिद्ध है उसको कुछ चाहिए नहीं, तो वो गुण निषाद है। जब गुण निषाद ने कहा था कि प्रभु आप चलिए मेरे स्थान में, तो भगवान ने वाणी का प्रयोग किया कि कहो सत्य सब सखा सुजाना पर मोहि दीन पितु आयसु आना। उसने कहा मेरे नगर में चलिए। भगवान ने कहा कि कहो सत्य सब सखा। हे सखा तूने बात तो सही कही है, लेकिन मुझे पिता की आज्ञा नहीं है कि मैं तेरे नगर में जाऊं, मुझे तो वनवास करना है। तो भाव ये है। और विभीषण को तो खुल के कहा ही है कि तुम सारे के संत प्रिय मोरे धरऊ देह नहीं आन निहोरे। और सुनो सखा निज कहूं सुभाऊ है और जान भुसुंडी शंभु गिर जाऊ। तो भगवान ने विभीषण जो को भी सखा कहा, गुण निषाद को भी सखा कहा और इसको भी सुग्रीव को कह दिया सखा सोच त्यागहु बल मोरे और सब विधि घटव काज में तोरे। भगवान ने आश्वासन दे दिया। तो बात चल रही थी कि सुग्रीव की वाणी सुनकर के राम जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले एक कारण तो ये तो मुझे बताओ कि तुम इतने घने जंगल में क्यों रहते हो? का मतलब मैं तो वन में इसलिए हूं कि मुझे आज्ञा मिली है कि वन में रहना है, पर तुम वन में क्यों रह रहे हो? तो उन्होंने बताया, सारी कथा उन्होंने सुनाई है कि नाथ पाली अरु मैं दो भाई प्रीति रही कछु भरणी न जाई। मैं सुत मायावी ते ही नाऊ आवासो प्रभु हमरे गाँव। अरध रातिपुर द्वार पुकारा बाली रिपुदल बल सह न पारा। धावा बाली देखी सो भागा मैं पुनि गयऊं बंधु संग लागा। गिरिवर गुहा पैठ सो जाई तब बाली मोई कहा बुझाई। पर के सुमोही एक पखवारा नहीं आवऊं तब जाने सुमारा। मास दिवस ता रहूं खरा शरीर रुधिर धारे अति भारी। बाली हते सी मोही मारई आई और सिला दे ता चलो पराई। और मंत्रिण पुर देखा बिनु साई तो दीन मोहि राज बरियाई। पर बाली ताही मार ग्रह आवा और मोहि देख जिया भेद बढ़ावा। अरे रिपु सम मोहि मार सी अति भारी और हरिलीन सी सर्वस अरुनारी। तो ताके भय रघुवीर कृपाला और सकल भुवन में फिर हो बिहाला। और यहाँ शाप बस आवत नाही
तदपि सभीत रहूं मन माही। सारी कथा सुना दी। तो भगवान ने सुनो सुग्रीव, कहते सुनी सेवक दुख दीन दयाला, तो फड़क उठी दो भुजा विशाला। सुनो सुग्रीव मारियाऊं बाली एक बाण, अरे ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरई प्राण सियावर राम जय जय राम। भगवान ने प्रतिज्ञा कर दी कि हे सुग्रीव, एक ही बाण से मैं बाली को मारूंगा, और देख लेना वो ब्रह्मा और शिव जी की शरण में भी जाएगा तब भी उसके प्राण बच नहीं सकते। लेकिन सुग्रीव जो है विषयी है ना, ये विषयी सखा है, तो इसको बेचारे को विश्वास नहीं होता भगवान पर पूरा। तो कहते कह सुग्रीव सुनौ रघुबीरा, बाली महाबल है, बाली को महाबली मानता है, राम जी को बल नहीं मानता वो। बाली महाबल अति रणधीरा, तो दुंदुभि अस्थि ताल दिखराए, और बिनु प्रयास रघुनाथ डाए। तो देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, और बाली बदब इन भय परतीति। तो बात यह है कि जब राम जी से सुग्रीव ने कह दिया कि प्रभु बात यह है, आपने कह तो दिया है कि सिखा सोच त्यागो बल मोरे, और सब विधि घटव काज में तोरे, लेकिन आपके बल पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है ना। विश्वास इसलिए नहीं हो रहा कि उसके दिमाग में तो बाली बैठा हुआ है कि बाली महाबल अति रणधीरा। तो अब भगवान का बल तो उसे भी दिखाई नहीं पड़ा। तो बात यह है कि भगवान ने, उसने सुग्रीव ने यह कह दिया, प्रभु एक बात है, ये 8 जो ताड़ वृक्ष थे वो गोलाई में खड़े थे, बोले यदि आप इनको एक ही बाण से मार देंगे, इन्हीं 8 को भेदन कर सकते हैं, तो आप में बाली को मारने की क्षमता है। मतलब ऐसा कुछ था विधान। और दूसरे दुंदुभि अस्थि, दुंदुभि की हड्डियां, वही दुंदुभि राक्षस इतना महान राक्षस था, ढेर था उसकी हड्डियों का लगा हुआ। तो वो कहते हैं दुंदुभि अस्थि, ये अस्थियां जो है ये भी मतलब ये है कि गिरा दी जाए, और ये 8 जो ताड़ के वृक्ष हैं इनका भेदन हो जाए, तो हमें विश्वास हो जाएगा कि आप बाली को मार सकते हैं। तो कहते हैं दुंदुभि अस्थि ताड़ दिख रहा है, उसने दिखा दिए, और बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। अरे उनको कोई प्रयास करना था, उनके संकल्प मात्र से सृष्टि ढह सकती है और बन सकती है, उनको क्या फर्क पड़ता था। लेकिन सुग्रीव की तसल्ली हो गई कि अब भगवान ने दुंदुभि अस्थि, उसकी अस्थियां भी और 8 वो वृक्ष जो थे ताड़ के, उन सबको एक ही बाण से भेदन कर दिया है। तो अब कहते हैं देख अमित बल, स्वार्थी है ना, ये विषयी है। जब उसने देख लिया कि मेरा उल्लू सीधा हो जाएगा, तब उसका प्रेम बढ़ा। अब देखिए गोस्वामी जी का यही तो काव्य कौशल है, इन शब्दों में यही तो नजारा है देखने का कि सुग्रीव के लिए क्या शब्द प्रयोग हो रहे हैं कि देखी अमित बल। बाली के लिए महाबल था, अब समझ रहे, अब राम जी के लिए हो गया अमित बल, क्योंकि महाबल की भी कोई लिमिट होगी, एक बल होगा, एक महाबल होगा, लेकिन अमित बल माने जब उसकी नाप तोल ही नहीं होगी तभी तो अमित हुआ। तो देखी अमित बल, अब उसने देखा महाबल अब कुचल जाएगा, देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, अब उसका प्रेम बढ़ा राम में। आप समझते ना, इसीलिए मैंने आपसे बताया ये विषयी है, ये स्वार्थी है तो सखा, भगवान ने इसको सखा माना है। और 3 ही तरह के लोग हैं दुनिया में, तीनों तरह के सखा भगवान के हैं। तो अब क्या कहते हैं, बाली बधव इन भई परतीति, अब उसे प्रतीति हो गई, विश्वास हो गया कि बाली को ये मार डालेंगे। तो अब स्थिति क्या है, भगवान ने तो उनको उसकी तसल्ली करा दी। अब वो ये सोचता है उपजा ज्ञान, अब भगवान के जब दर्शन हो गया, अब थोड़ा उनके बल पर भी भाव उसका बन गया, तो अब गोस्वामी जी लिखते हैं उपजा ज्ञान, अब थोड़ा उसको ज्ञान आ गया, अभी तक अज्ञान में था। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, और नाथ कृपा मन भयउ अलोला। अब वो ज्ञानी बन गए और भगवान से क्या कहते हैं कि हे प्रभु आपकी कृपा से मेरा मन अब अलोल हो गया है। अलोल माने अचंचल, माने पहले ये चंचल था लेकिन अब मेरा मन शांत हो गया, स्थिर हो गया है, अब इसमें चंचलता समाप्त हो गई है। और अब बड़ी ज्ञान की वार्ता सुनाते हैं सुग्रीव जी महाराज। क्या कह रहे हैं, कहते हैं
कि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई और सब परिहरि करी हूं सेवकाई। क्यों? ये सब राम भगति के बाधक और कहाई संत तव पद अवराधक। आपके चरणार बिंदु की सेवा करने वाले जितने संत हैं वो बतलाते हैं कि सुख संपत्ति, ये परिवार, ये मान सम्मान, बोले ये राम भक्ति में बाधक हैं। इसलिए प्रभु मैं इन सबको छोड़ करके मैं केवल आपकी सेवा करूंगा। सब परिहरि करियो सेवकाई। फिर यहाँ पर एक बड़ा सूत्र दिया गोस्वामी जी ने कि शत्रु मित्र सुख दुख जग माई, माया कृत परमारथ नाई। गोस्वामी जी कहते हैं इस दुनिया में ना तो कोई शत्रु है, ना कोई मित्र है, ना कोई सुख है, ना कोई दुख है, ये सब मायाकृत। मायाकृत माने ये मायावी हैं। माया का मतलब होता है जो है नहीं और दिखाई पड़े। माया माने धोखा, माया माने फ्रेब, माया माने झूठ है। भाई दो शब्द हैं, माँ और या। माँ माने नहीं, या माने जो है नहीं लेकिन दिखाई पड़ता है, उसे ही माया कहते हैं। जैसे सिप्पी में चांदी दिखाई देती है, रजत सीप में बास जिमी, जथा भानुकर बारी, और यद्यपि मृषा तिहु काल सोई, और भ्रम न सके को टारी। तो इसी प्रकार वो कहते हैं कि ये सब क्या है, शत्रु है, मित्र है, बोले ये सब मान्यता बन गई है। ये सब क्योंकि देखिए सुख दुख ये सब आपके मन के हिसाब से है। कहते ना बिनु मन तन दुख सुख सुधि काहि, और मन तहाँ जहाँ रघुबर बै देही, और बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही। जब मन ही हमारा राम के चरणार बिंदु में रहेगा तो सुख की अनुभूति, दुख की अनुभूति केवल मन में होती है। और देखा जाए ना तो ये भी हमारी तुच्छ बुद्धि की वजह से हमको सुख और दुख लगता है। मैं आपको समझाता हूं। देखिए एक बाप है, कभी अपने बच्चे के लिए कोई अहित करेगा? कभी नहीं करेगा। लेकिन बाप दोनों काम करता है, कभी तो उसको बर्फी खिलाता है और कभी उसको थप्पड़ भी मारता है। अब बच्चे को क्या लगता है? देखिए बच्चे को क्या लगता है, जब थप्पड़ मारता है बाप तो वो प्रतिकूल हो गया, उसकी मर्जी के खिलाफ है, तो वो कहता है मुझे दुख दे रहा है मेरा बाप। और जब वो बर्फी खिलाता है तो वो समझता है मुझे सुख दे रहा है बाप। तो देखा जाए तो ना सुख उसमें है ना दुख उसमें है। अरे वो भी तेरे कल्याण के लिए है, वो भी तेरे कल्याण के लिए है। कहीं नालायकी में जाएगा तो बाप को थप्पड़ भी लगाना पड़ेगा ताकि बच्चा हमारे का जीवन खराब ना हो। किसी गलत सोसाइटी में पढ़ रहा है तो उसको रोकना है, तो कैसे रोकेगा? तो बच्चे को, जैसे बच्चे को एक में सुख लगता है एक में दुख लगता है, लेकिन वास्तविकता कुछ भी नहीं है दोनों की। तो वही हिसाब गोस्वामी जी कहते हैं कि शत्रु मित्र सुख दुख जग माई, माया कृत। हमको देखिए माया के चक्कर के कारण हमको एक मित्र लगता है और एक शत्रु लगता है। अब आप ये बताइए, जिसने आपके साथ कुछ भी अच्छा व्यवहार किया आपने उसे मित्र मान लिया। अच्छा, जिसने आपके साथ थोड़ा सा दुर्व्यवहार किया आपने उसे शत्रु मान लिया। अब मेरा निवेदन ये है, अब जरा इस पर विचार करेंगे कि शत्रु और मित्र बिल्कुल नकली हैं। आप ये बचाइए, जब हम जानते हैं कि राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, तो अगर अच्छा व्यवहार हुआ तो वो भी राम जी ने चाहा तो मेरे साथ अच्छा हो गया, और जब बुरा व्यवहार हुआ तब भी राम जी ने मेरे लिए जो उचित समझा वो मेरे को व्यवहार मिला। तो अब राम जी धनुष्मान लेके तो मेरा अच्छा या बुरा करने नहीं आएंगे। ये सब जितनी भुजाएं हैं ये सब राम जी की हैं। तो किसी भुजा से उन्होंने हमें कष्ट दिलवा दिया, किसी भुजा से उन्होंने हमें सुखी करा दिया, लेकिन कराया तो राम जी ने। एक बात जरा समझे गौर से, ये जितने दुनिया है, देखो जिसने हमें दुख दिया, जिसने हमें सुख दिया, मालूम है ये कौन है? अरे ये सब पोस्टमैन है, ये तो डाकिया है। अगर डाकिया मरे की भी चिट्ठी ला सकता है और डाकिया ब्याह शादी की भी चिट्ठी ला सकता है। अब आप बताओ डाकिए का कोई रोल है उसमें? आप बता दो। अरे भाई जब हमारा कोई मर जाएगा जब भी तो मरे की चिट्ठी आएगी, और जब हमारे यहाँ किसी की शादी होगी जब भी तो शादी की चिट्ठी आएगी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम क्या समझते हैं, हम समझते हैं इसी ने मुझे दुख दिया है क्योंकि खबर ये लेके आया ना। अरे वो तो खबर लाया भैया, मर तो तुम्हारा गया था कोई, मतलब भगवान की मर्जी थी, तुम्हारे किसी कर्म का दंड था तो इसके माध्यम से मिल गया। अच्छा, किसी कर्म का पुण्य था उसका फल इनके माध्यम से मिल गया। अब हम क्या सोचते हैं, ये हमारा मित्र है और ये हमारा शत्रु है। देखा जाए तो शत्रु और मित्र तो हमारे अपने कर्म हैं। हमारे कर्मों के अनुसार राम जी जो कुछ भी फल देंगे
तो जब अनिष्ट कर्म है तो उसका फल भी अनिष्ट है, और कोई इष्ट कर्म हमने अच्छा किया है तो उसका फल भी हमारा अभिष्ट मिल जाता है। तो इसीलिए आप समझ लो कि ये सब दिखाई पड़ता है कि ये शत्रु है और ये मित्र है। अरे कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब राम कर रहे हैं। जब हम जानते हैं कि राम जी की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है, आप बताइए तो क्या मेरा ये अनिष्ट कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। या मेरे लिए ये कुछ अच्छा कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। क्योंकि जब करने करे करावे आपे आप, तो कराने वाले केवल राम जी हैं। इसलिए भैया कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। तो सुग्रीव जी का बड़ा ज्ञानपूर्ण भाषण है ये कि शत्रु मित्र सुख दुख जग माई, माया कृत परमारथ नाई। और मालूम है क्या कह दिया उन्होंने? साथ में ये कह दिया कि बाली परम हित जासु प्रसादा। अब 1 मिनट पहले का सुग्रीव जो है बाली शत्रु था, प्राण लेवा शत्रु है, लेकिन अब क्या कहता है? बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलेहु राम तुम समन विषादा। बोले महाराज मैं तो ये समझता हूं कि बाली मेरा परम हितैषी है, बाली परम हितैषी है। अब शत्रु नहीं ना, वो अभी तक शत्रु दिख रहा था, तभी तो उसने ये कहा था ना कि शत्रु मित्र है कुछ नहीं, ये दिखाई पड़ते हैं। परिस्थिति के अनुसार हमें शत्रु और मित्र दिखाई पड़ते हैं, वास्तव में ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है। अभी 1 मिनट पहले का जो शत्रु था वो सुग्रीव को मित्र दिखाई पड़ रहा है। वो कहता है राम जी बाली तो परम हित है। क्यों? कि अगर बाली ने मुझे तंग ना किया होता तो मैं जंगल में ना होता, तो आपसे मेरा भेंट ना होती, और आप मुझे मिले हो, मेरा कल्याण हो गया। तो मैं तो कहता हूँ बाली की कृपा से आप मुझे मिले हैं। बाली परम हित जासु प्रसादा, प्रसादा मैंने कृपा, जिनकी कृपा से मिले हो राम तुम समन विषादा, मेरे सारे दुखों को दूर करने वाले राम जी मुझे मिल गए। और फिर मालूम है क्या कहते हैं कि सपने हूं। राम जी ने सोचा अभी तो इतना मर रहा था, लड़ रहा था, डर रहा था, और अभी कहता है बड़ा मित्र है मेरा। तो अब वो उसका भी उत्तर देता है कि सपने हूं जेहि सन होई लड़ाई, और जागे समुझत मन सकुचाई। बोले महाराज वो लड़ाई तो स्वप्न था, क्योंकि जब दुनिया का सब ड्रामा है ही माया का, तो बोले वो मायावी ड्रामा था। मुझे शत्रु लग रहा था, मैं उससे लड़ रहा था, डर रहा था। बाकी महाराज असलियत क्या है कि जैसे सपने में हम लड़ रहे हो और आंखें खुलने के बाद देखेंगे यार हम बताओ हमारा इतना मित्र है, इतना प्रेमी है, और सपने में हम आपस में लड़ रहे थे। तो बोले मन में शर्मिंदगी आ जाती है कि हम कितना गलत काम कर रहे थे भाई। तो सुग्रीव जी भी इसी भाव को कहते हैं, लेकिन राम जी क्या कहते हैं? जो कछु कयो सत्य सब सोई, पर सखा बचन मम मृषा न होई। राम जी कहते हैं अब तुझे वो ज्ञान आ गया, अब तुझे वो मित्र लगने लग गया है, अब तेरा क्या मतलब, मैं उसे छोड़ दूंगा? अरे मैं प्रण कर चुका हूं कि सुनो सुग्रीव मारियो बाली एक ही बाण। अब ब्रह्म का प्रतिज्ञा घटेगी थोड़ी, खराब थोड़ी होगी। तो भगवान ने साफ कह दिया, बोले जो कुछ कहो सत्य सब सोई। बोले तुम्हारी बात को हम प्रमाणित करते हैं कि वास्तव में इस जगत में कोई शत्रु मित्र सुख दुख कुछ नहीं है। ये बात सही है, क्योंकि सब माया का प्रपंच है। माया के प्रपंच में हमको सुख दुख शत्रु मित्र दिखाई पड़ते हैं। लेकिन भैया मेरी बात का भी तो ख्याल करो, जो कुछ कहो सत्य सब सोई, लेकिन सखा वचन मम मृषा न हो। फिर भगवान ने सखा कह दिया है, सखा अब इस बात का तो ध्यान रखो कि मेरी वाणी भी तो झूठी ना हो। अब मैंने तो वाणी प्रतिज्ञा कर ली है, इसलिए कहते हैं कि जो कुछ कहो सत्य, तूने जो कहा है वो बात तो ठीक है तेरी, लेकिन मुझे भी ये करना है, अर्थात तुमको राजगद्दी स्वीकार करनी है, राज्य पर बैठना पड़ेगा। तो भाव क्या चल रहा है कि यहाँ पर सुग्रीव पर कृपा उंडेली गई है। क्या क्या कृपा उंडेली है आप जरा अंदाजा लगाइए। कहते हैं कि बाली त्रास व्याकुल दिन राती, तन बहु भ्रन चिंता जर छाती। बाली त्रास, बाली के डर से है, व्याकुल दिन राती, दिन रात, दिन में उसे भूख नहीं लगती, रात को नींद नहीं आती थी बाली के डर के मारे। बाली त्रास व्याकुल दिन राती, तन बहु भ्रन, जिसके शरीर में बड़े मान लो घाव हो गए थे उसकी पीड़ा के, तन बहु भ्रन और चिंता जर छाती, और हर समय उसकी छाती चिंता से जलती रहती थी। और सोई सुग्रीव कीन कपिराव,
उस सुग्रीव को वानर राज बना दिया और अति कृपालु रघुवीर स्वभाव। कहते राम जी कितने कृपालु हैं। भैया मैं तो कहता हूं प्रभु मूर्ति कृपामयी है। यानी भगवान की जैसे दिवाली में एक खांड के खिलौने बनते हैं, अब खांड के खिलौने में खांड ही खांड तो होती है, चाहे वो हाथी बना हो या घोड़ा बना हो या गधा बना हो, वो तो चीनी ही तो होती है। तो जैसे खांड के खिलौने में केवल खांड है, ऐसे भगवान की मूर्ति में केवल कृपा है। वहां कृपा के अलावा कुछ है ही नहीं। जो भी उनके शरण में आएगा उसको कृपा ही मिलती है। तो सुग्रीव जी की स्थिति क्या थी? सुग्रीव जी की स्थिति इतनी खराब थी कि बाली त्रास व्याकुल दिन राति। और सो सुग्रीव कीन कपिराऊ अति कृपाल रघुवीर स्वभाव। तो कहने का भाव ये है, और भगवान ने साफ कह दिया, सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। मैं हर तरह से तेरे काम में आऊंगा, तू सारी चिंता और सोच को छोड़ दे। तो कहने का भाव ये है, कल हनुमान जी पर कृपा बरसी, आज सुग्रीव जी पर बरसी है। अब भविष्य में जब हम आएंगे, हमारा आना 24-25 फरवरी के करीब होगा बस, जब हम आएंगे तब फिर इसी कांड से, मतलब इन दो की कृपा के बाद बाकी जो शेष है, बाली पर कृपा है, तारा पर कृपा है, अंगद पर, वानर समाज पर, वो सब आपको वर्णन करेंगे। मतलब हम इसी क्रम से अपनी कथा को चलते चलेंगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय।